मोदी है तो मुमकिन है कि नाम पर छाती पीटने वाली बीजेपी को श्री राम सेना के चीफ ने चैलेंज किया है कि अगर दम है तो अपने नाम पर और अपने दम पर चुनाव लड़कर दिखाओ, मोदी का नाम और चेहरा इस्तेमाल मत करो। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं। करोड़ों की सौगात दी जा रही है। गली मोहल्लों से लेकर सड़कों तक पर पीएम मोदी का चेहरा चमक रहा है। इसी बीच कर्नाटक की सियासत में तब बवाल मच गया जब श्री राम सेना के चीफ ने बीजेपी को चैलेंज करने के साथ ही विवादित बयान दे डाला। तो क्या है इस बयान के मायने और कैसे आ गया है कर्नाटक के चुनाव प्रचार के बीच भूचाल, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक मोदी के नाम पर वोट मांगे बीजेपी के नेता तो उन्हें चप्पल से पीटो। श्री राम सेना चीफ का विवादित बयान। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का बयान दिया गया है। एक तरफ चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ श्री राम सेना के चीफ की तरफ से इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही चीफ हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले दावा किया था कि बीजेपी के नेता उन्हें समर्थन दे रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बयान दे रहे हैं। क्या बयान दिया है और क्यों ये बयान दिया है, ये हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा कि कर्नाटक के विवादास्पद नेता और श्रीराम सेना के प्रमुख मुतलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर निशाना साधा है। मुतलिक ने कारावार में एक लोगों से कहा कि अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का नाम लें, यानी कि बीजेपी के नेता अगर इस तरह का नाम ले, मोदी का नाम ले, मोदी के नाम पर वोट मांगे तो बीजेपी के नेताओं को चप्पलों से पीटो। आपको बता दें कि मुतलिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुतलिक ने कहा, क्या कहा है, एक एक लाइन को आप सुनिएगा, फिर आपको बताएंगे कि ये बयान जो है ये बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के फेवर में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कैसे हो रहा है वो आपको पूरा खेला बताऊंगी कि चुनाव के पहले ऐसे कैसे खेला किया जाता है, लेकिन फिलहाल इस बयान को ध्यान से सुनेगा। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुतलिक ने कहा कि वे नालायक हैं, वे बेकार लोग हैं जो पीएम मोदी का नाम लेते हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। हिंदू सेना प्रमुख ने भाजपा नेता को मोदी के नाम और तस्वीर का उपयोग किए बिना मतदाताओं को लुभाने और वोट मांगने की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे। पैम्पलेट और बैनर पर मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से कहें कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है, आपने छाती पीट पीट कर शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए, यानी कि काम पर वोट मांगने जाएं। आगे लिखा है, उन्होंने आगे कहा, ये मेन बयान है, आगे कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे, पीएम मोदी के नाम का उपयोग किए बिना वोट नहीं मांगेंगे। वे फिर से आपके दरवाजे पर आएंगे, आपसे कहेंगे कि आप अपना वोट मोदी को दें। अगर वे मोदी का नाम लेते हैं तो उन्हें चप्पलों से पीटो। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि इस तरह की भाषा को हम समर्थन नहीं देते हैं। राजनीति हो तो भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री चाहे क्यों ही ना आपका दुर्विरोधी हो, देश का प्रधानमंत्री है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी तरीके से स्वीकार्य योग्य नहीं है। अब बात करते हैं कि ये बयान कैसे मोदी सरकार यानी कि बीजेपी के फेवर में जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो मुतलिक हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुछ ही दिनों पहले दावा कर रहे थे कि बीजेपी के नेता उन्हें समर्थन दे रहे हैं। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि इससे पहले मुतलिक ने ये भी दावा किया था कि उन्हें बीजेपी नेताओं का समर्थन हासिल है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश भी की है। उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे हटने से भी इनकार किया। तो कुछ बीजेपी नेता इन्हें आर्थिक मदद कर रहे हैं, बीजेपी नेता इन्हें समर्थन कर रहे हैं, श्री राम सेना से आते हैं।
लेकिन फिर भी किस तरीके की बयानबाजी करते हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि जो मुझे गाली पड़ती है वो मेरे लिए काम आ जाती है, अमृत का काम करती है, और वैसा ही कुछ होता हुआ भी दिखाई देता है। एक खबर आपको दिखाती हूँ, खबर देखिएगा आज तक, इसमें लिखा हुआ है कि ये कैसे खेला पूरा सेट किया जाता है जब भी कोई चुनाव आता है। आप देखिएगा अभी पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव हुए, उनके नतीजे आए, उनका चुनाव प्रचार किया गया है, वहां पर कैसी बातें की गई हैं आप देखिएगा। खबर आज तक की इसमें लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, शिलोंग में गरजे पीएम। तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी एक साउथ के नेता थे, जब गिरफ्तारी हुई थी, आप जैसा कि जानते हैं पवन खेड़ा की, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तब उस समय ये नारेबाजी की गई थी। 2 बार नारेबाजी की गई, रणदीप सुरजेवाला ने तुरंत रोक दिया, नारेबाजी रुक गई, लेकिन उस छोटे से चंग को पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने उठा लिया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहते हैं, हम तो कमल खिलाएंगे, इसी तरह की बातें की गई वहां पूर्वोत्तर के राज्यों में भी। आप देखिएगा हिंदुस्तान, इसमें लिखा हुआ है कि कट्टर लोग कहते हैं कि मर जा मोदी, लेकिन देश कह रहा मत जा मोदी। पूर्वोत्तर में बीजेपी की जीत के बाद पीएम की हुंकार। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर चुनाव इन तरह की बयानबाजियों से मोदी वर्सेस विपक्ष हो जाता है, जमीनी मुद्दे कैसे गायब हो जाते हैं। जब भी ऐसे बयान निकलकर सामने आते हैं तो मोदी को क्या कहा, क्यों कहा, किसने कहा, कब कहा, ये बातें होने लगती हैं चुनाव प्रचार के दौरान भी, जबकि बात होनी चाहिए काम पर, क्या प्रदेश की क्या समस्याएं हैं, प्रदेश में क्या काम करेंगे, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष में तब्दील हो जाता है। मोदी को एक भगवान के तौर पर पेश किया जाने लगता है और इस तरह के छोटे छोटे बयानों को उठाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है और सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश की जाती है। अब कर्नाटक में चुनाव है, साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के ठीक पहले इस तरह का बयान निकलकर सामने आना, वो भी उस नेता का जो कि एक दिन पहले ही कह रहा था कि बीजेपी की नेता उसको समर्थन दे रहे हैं, वो इस तरह की बयानबाजी दे रहा है, बड़े सवाल पैदा करता है। फिलहाल इस तरह की बयानबाजी पर आपको क्या लगता है? ये कैसा खेला है जो कि किया जा रहा है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को पता भी चल सके कि कैसे हर बार चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष हो जाता है और ज़मीनी मुद्दे कैसे गायब हो जाते हैं। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।